प्रजापति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। संजय ने कहा, अब श्वेत घोड़ों की जोड़ी वाले उत्तम रथ पर विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों का नाद किया। पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। इसके बाद पांडवों की सेना में रणवाद्य बजाए गए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक और दिव्य शंख पांचजन्य का शंखनाद करके युद्ध घोष किया। इसके पश्चात अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले भीम ने अपने पौंड्र नामक शंख का शंखनाद किया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। पांडु पुत्रों ने भी अपने शंख बजाकर अपने पक्ष की सबलता का परिचय दिया था। हालांकि जिस सेना की कमान स्वयं भगवान कृष्ण के हाथों में थी, उस सेना को अपने सामर्थ्य का परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह अधर्म के खिलाफ धर्म का घोष था, तो निश्चित रूप से इसकी ध्वनि अधिक तीव्र थी। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजिंक्य योद्धा सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सभी ने चारों ओर से अपने अलौकिक शंख बजाए हैं। पांडव सेना के अन्य कई योद्धाओं ने भी अपने अपने दिव्य शंखों की ध्वनि की, जिसकी गूंज पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त हो गई। पृथ्वी और आकाश को हिलाकर रख देने वाली इस आवाज को सुनकर धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय निश्चित ही कांप गए होंगे। दोनों पक्षों के महारथी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार शंखनाद कर रहे थे और इसके द्वारा वे अपने पराक्रम का परिचय दे रहे थे। मानो जिस पक्ष से जितनी तीव्र ध्वनि उत्पन्न होगी, वही पक्ष जीत जाएगा। लेकिन जीवन का अंतिम सच यही है कि सत्य और धर्म की गूंज ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है दोस्तों, और विजय भी हमेशा सत्य की ही होती है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः
ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। संजय ने कहा, अर्थात हे महाराज, जिस ध्वजा पर हनुमान है, ऐसे पांडु पुत्र अर्जुन शस्त्रों की वर्षा होने से पहले युद्ध की तैयारी में खड़ी कौरव सेना को देखकर अपने धनुष को उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत्य, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, जिससे मैं अच्छी तरह देख सकूं कि रणभूमि पर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए शत्रु पक्ष के किन किन योद्धाओं से मुझे युद्ध करना है। युद्ध बस आरंभ होने ही वाला था और उसी समय दोनों पक्षों की सेना को देखकर अर्जुन के मन में अस्वस्थता उत्पन्न हो गई थी। अर्जुन एक क्षत्रिय था और क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म युद्ध करना होता है और अर्जुन अपने इसी कर्तव्य से दूर हो रहा था। ऐसा नहीं था दोस्तों कि अर्जुन अपना धर्म नहीं जानता था, लेकिन जब अपनों की बात आती है ना, तब मनुष्य की मन की स्थिति ऐसी ही भ्रमित हो जाती है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात इस महायुद्ध में दुष्ट बुद्धि रखने वाले दुर्योधन के कल्याण की इच्छा रखते हुए जो योद्धा उस सेना में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन की मनःस्थिति यहाँ बदलने लगी थी। कुछ ही क्षणों पूर्व जिसने अपनी पूरी शक्ति से शंखनाद करके युद्ध घोष किया था, दोस्तों अब यह देखना चाहता था वो कि सामने की सेना में उसके प्रियजन कहाँ खड़े हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। अर्थात संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं के समक्ष खड़ा कर दिया और वे अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। श्री कृष्ण अंतर्यामी थे और वे अर्जुन की मनःस्थिति को भांप गए थे। उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया और अर्जुन को उन महारथियों के दर्शन कराए जो उसके अपने ही थे। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते थे कि युद्ध की परिस्थिति में योद्धा का परम धर्म युद्ध करना ही होता है, चाहे वह सही का साथ दे या गलत का। अपने पक्ष के प्रति निष्ठावान रहना ही उसका धर्म होता है। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान लोग भी यदि यही कर रहे हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं?
जबकि तुम तो धर्म के साथ हो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्थात अब अर्जुन दोनों सेनाओं में खड़े अपने दादा, परदादा, आचार्य, काका, मामा, भाई, पौत्र, मित्र, ससुर और हित चिंतकों को देख रहा है। वहां उपस्थित उन सभी मित्रों और रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन का मन करुणा से भर जाता है और वह व्याकुलता से कहता है। दोनों पक्षों की सेना को देखकर अर्जुन के मन में अस्वस्थता उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि दोनों ही सेनाओं में उसके अपने ही लोग थे। उसे यह सोचकर कष्ट हो रहा था कि उसकी सेना के सामने जो प्रतिद्वंदी सेना खड़ी है, उसमें उनके ही कुल के लोग हैं, जिनमें उसके स्वजन, गुरुजन, भाई बंधु, रिश्तेदार, शुभ चिंतक और मित्र इत्यादि सम्मिलित हैं। और उस प्रतिद्वंदी सेना में अनेक लोग आयु, पद और प्रतिष्ठा में उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ भी हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी किसी न किसी रूप में ऐसी परिस्थिति आ जाती है दोस्तों, जब हमारे सामने हमारे ही लोग प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हो जाते हैं और हमें उनसे न चाहते हुए भी मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन उस समय यदि हम सही हैं तो बिना किसी संकोच और संदेह के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से इस रणभूमि में एकत्रित हुए अपने स्वजनों को देखकर मेरे शरीर के सभी अवयव गल रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरे पूरे शरीर में कंपकपी छूट रही है और शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। मेरे हाथ से मेरा शस्त्र गांडीव भी छूट रहा है। मेरे शरीर में दाह उत्पन्न हो रहा है। मेरे मन की स्थिति भ्रमित हो गई है और अब मेरे लिए यहाँ पर एक क्षण भी खड़ा रह पाना अशक्य है। महाभारत में कई अवसरों पर अर्जुन की भावुकता को दर्शाया गया है। इसलिए अर्जुन जैसी भावुक व्यक्ति के लिए अपने ही प्रतिद्वंदियों के रूप में ही अपने आदरणीय व्यक्तियों को देखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके तन और मन की अस्वस्थता लगातार बढ़ती जा रही थी। मनुष्य का यह गुण मान लीजिए या फिर इसे इसकी कमजोरी कहिए, लेकिन दुनिया को जीतने की हिम्मत रखने वाला व्यक्ति भी अपने ही परिवार के सामने हार जाता है। उसका परिवार जहां उसकी ताकत होता है, वहीं उसकी कमजोरी भी बन जाता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि
भूतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थात हे केशव, मुझे अभी केवल विपरीत घटित होने के चिन्ह ही दिखाई दे रहे हैं। इस महायुद्ध में अपने ही लोगों को मारकर किसका और कैसे कल्याण हो सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन चिंतित होकर कह रहा है कि परिजनों की हत्या करके वह बहुत गलत कर रहा है। कभी कभी यह जानते हुए भी कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी उस काम को करना हमारी मजबूरी हो जाता है। लेकिन हमारे मन को हम उस समय कैसे समझा सकते हैं जब हम सही और गलत को जानकर भी गलत के साथ हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन तो सही को ही चुनना चाहता है। इसलिए उसका विद्रोह करना तो स्वाभाविक ही है ना दोस्तों। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात हे कृष्ण, मुझे ना तो विजय की इच्छा है, ना राज्य की और ना ही सुख की। हे गोविंद, इन सभी का वध करके प्राप्त किए गए राज्य का हम क्या करेंगे? उन सुख साधनों को भोग कर हमें क्या सुख मिलेगा? और ऐसे जीवन जीने का अर्थ ही क्या है? यह सच है, मनुष्य अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा जीता है। उनके सुख दुख को ही अपना सुख दुख समझता है, और यदि वे अपने ही ना रहे तो फिर उसके जीवन का क्या मतलब है? यही भावना तब भी थी और आज भी है। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। हे कृष्ण, यहाँ हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा कर रहे हैं, वे सभी तो यहाँ धन संपत्ति और प्राणों की आशा छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। और वे सब कोई और नहीं बल्कि मेरे ही गुरु, ज्येष्ठ, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, जमाई और अन्य रिश्तेदार ही हैं। अर्जुन अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा है कि अपने प्रियजनों के लिए स्वजनों को ही मारकर हासिल की गई धन संपत्ति महत्वपूर्ण है या फिर उनका जीवित रहना ज्यादा जरूरी है। वह जो भी सोच रहा था बिल्कुल सही सोच रहा था, लेकिन जिन परिस्थितियों में सोच रहा था वह गलत था। युद्ध के मैदान में